तो नमस्कार, मैं हूं जेपी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आए हैं आज ये घूमते घूमते मथुरा नगरी में, और ये देखो बाज़ार चल रहा है। और इधर आए हैं कि रेस्तरां राधे श्याम यात्री निवास, जो राधे श्याम यात्री निवास, और यहाँ पे ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। SCF चौराहा, मथुरा रोड, वृंदावन। और हम बात करेंगे अंकल जी से। और ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे रुकने का है, हम भी रुके हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे है हमारे। देखते हैं सेठ जी, अंकल जी से बात करते हैं। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर राधे राधे। राधे राधे। सर आज हमारे आपको 10,000 लोग देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस, और आप बताएंगे इस बारे में। बहुत ही बेहतरीन कर रखा है यहाँ पे, और हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि ये मथुरा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमा जाए और यहाँ की क्या विशेषता है मथुरा की। बताएं अंकल जी आप। वृंदावन गौलोक धाम कहा गया है। राधा जी के आने से पहले गौलोक धाम की स्थापना की, उसके बाद में राधा जी का प्राकट्य हुआ। हाँ। और तीर्थ की परिभाषा क्या है? हम लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों की परिभाषा क्या है? 24 अवतार हुए, उनमें खास तौर पे राम और कृष्ण 2 अवतार प्रमुख हुए। इन दोनों अवतार जहाँ कहीं भी गए, किसी मित्र से मिलने गए, किसी राक्षस को मारने गए या खेलने गए, किसी भी कारण से जहाँ भी इनके चरण पड़े वो स्थान पुण्य हो गया। आज हम लोगों के लिए वो तीर्थ हो। आप राम जी के क्षेत्र में जाए, वहाँ के तीर्थ पुरोहित आपको बताएंगे यहाँ अयोध्या का उद्धार किया था, आप वृंदावन में आएंगे तो यहाँ आपको बताएंगे यहाँ महाराज पूजा की थी, यहाँ कालीनाथ का उद्धार किया था, या तुलसी का उद्धार किया था, या अनेक लीलाएँ जहाँ भगवान ने की है वो सब बताई जाती है। हाँ अंकल जी। और यहाँ राधा जी की प्रधानता है, क्योंकि राधा और सीता, राधा और सीता, हेलो। हाँ। ये शक्ति स्वरूपा मानी गई। और शक्ति की एक पहचान है कि शक्ति कभी पेट से जन्म नहीं लेती, स्वयं प्रकट होती है। हाँ। इसलिए शक्ति की प्रधानता पहले आप नाम लीजिए राधे श्याम। राधे श्याम। सीता राम। पहले शक्ति का नाम आएगा, बाद में ठाकुर का नाम। अच्छा। अब यहाँ पे हमारे बताइए, यहाँ पे कहाँ से शुरू करें? मथुरा स्टेशन पे हमारे ऑडियंस उतरेंगे तो वहाँ वो कहाँ से शुरू करें? इस मथुरा नगरी पावन धरा पर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, बताइए जरा अंकल जी। इसमें भगवान ने लीलाएं तो अनेक की, लेकिन उसमें प्रधान लीला थी महाराज। महाराज के लिए उन्होंने वृंदावन को चुना। वृंदावन माने तुलसी, वन माने जंगल। ये पहले तुलसी का जंगल, यमुना किनारा, निधिवन कुंज और गोपेश्वर महादेव, ये बस यहाँ के मुख्य स्वरूप। इसका से 500 साल पहले ये था। लेकिन अब ये कंक्रीट का वृंदावन बन गया। आप लोगों ने आके यहाँ मंदिर, धर्मशालाएं, ठहरने के स्थान, ये सब बसा दिया। लेकिन अंकल जी बात ये है कि अपने को इसके साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है, इसलिए हमारे को होटल, रेस्तरां और ये बहुत ही आवश्यक है। वो ठीक है, लेकिन स्थान तो वही है। हाँ बिल्कुल। भगवान ने लीलाएं की, इसलिए यहाँ मंदिर और देवालयों का निर्माण किया गया। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनको रुकने के लिए भी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम इस होटल के क्षेत्र नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती तो हुई है हमारे बुजुर्गों से। हाँ। या वृंदावन के बसाने वालों से। यहाँ सिर्फ मंदिर अलाउ करने चाहिए थे, बसावट या बस्ती नहीं। ये इस पंचकोशी क्षेत्र से बाहर करनी चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है, बस सही बात है। तुलसी का जंगल और कहीं कहीं मंदिर, तो एक वास्तव में एक वृंदावन का सीन ही रहता और सारे मंदिर ही मंदिरों की नगरी। बरोबर कह रहे हो आप। ठीक है। आप लोगों के लिए बचा के हमने 2 स्थान रखे हैं, निधिवन और सेवा कुंज। अच्छा। वो बाउंड्री के अंदर बचा के रखे हैं। हाँ। और जब भी कोई भी व्यक्ति अगर आवे तो उसको सबसे पहले निधिवन और सेवा कुंज जाना चाहिए, ताकि वहाँ की रज का स्पर्श हो सके। और सबको तो हमने कंक्रीट का बना दिया, लेकिन वो थोड़ा सा स्थान शुद्ध बचा रखा है।
हाँ हाँ हाँ। वहाँ की रज सर के माध्यम से सर बताना चाहते हैं कि निधिवन और वृंदावन को पहले प्राथमिकता दे, उधर से घूमते घूमते आए, उसके बाद में अंकल जी कहाँ जाना चाहिए? सारे मंदिरों में जाए। हाँ। यहाँ का प्रधान मंदिर है, मुख्य मंदिर है बांके बिहारी। यहाँ का मुख्य मंदिर बांके बिहारी जी। बांके बिहारी ही मुख्य क्यों है? मुख्य क्यों है बताएंगे अंकल जी? यस। जितने भी मंदिर हैं हाँ हाँ वो आप ही लोगों ने बनवाए हैं। हाँ बिल्कुल। और मूर्ति लाके वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा के ये मंदिर सब शुरू हुए। लेकिन बांके बिहारी स्वयं प्रकट है, ओके। इसलिए वो यहाँ के राजा है। अच्छा अच्छा, यहाँ के राजा है। प्रकट कैसे हुए? हमारे सावरिया सेठ का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। प्रकट कैसे हुए? हाँ हाँ। निधिवन में हाँ हाँ। स्वामी हरिदास जी अच्छा। अपनी संगीत के द्वारा आराधना करते थे, तो उनको ठाकुर जी प्रिया प्रीतम दोनों दिखाई देते, तो कभी हंसते कभी मुस्कराते। तो उनके शिष्य लोग कहते कि गुरु जी आप ही अकेले अकेले आनंद लेते रहते, कभी हमें भी दर्शन कराओ ना। तो बोले आप लोग दर्शन करोगे तो मुझे ठाकुर जी को प्रकट करना पड़ेगा, हाँ हाँ। और जब प्रकट करूंगा तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो बोले हम करेंगे, ठाकुर जी साक्षात मिलेंगे तो उनकी सेवा हम करेंगे। हाँ हाँ कि अच्छा तो कल तो मैं दर्शन कराऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक। अगले दिन विशेष आराधना स्वामी हरिदास जी ने की। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ आप देखेंगे जंगल झाड़ी जैसी है, हाँ हाँ। बड़ी प्राचीन झाड़ी है, देखने लायक है। हाँ हाँ हाँ। और पीछे से सूखी आगे से हरी, और जहाँ तक है वहाँ एक सिंगल कोई पेड़ नहीं होगा वहाँ। हाँ हाँ। वहाँ युगल पेड़ होंगे एक दूसरे से लेकर। युगल प्रेम। हाँ हाँ। आज भी वहाँ महाराज होता है, ऐसा भाव है, और स्पष्ट चिन्ह भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ रोज। ओके ओके। तो जब वहाँ उन्होंने विशेष आराधना की तो एक झाड़ी में से एक प्रकाश पुंज निकल के आया। जब नजदीक आए तो देखा कि तो दोनों राधा कृष्ण। राधा जी इतनी तेजोमय थी, इतनी सुंदर थी, उनमें से तेज रोशनी निकल रही थी। हाँ हाँ हाँ। रोशनी निकल रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो देख के सब लोग खुश हो गए, नाचने लग गए कि ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। लेकिन स्वामी हरिदास जी न मुस्कराए, न हंसे, न बोले, शांत बैठे रहे। तो शांत बैठे रहे तो सभी शिष्यों को भी अजीब सा लगा कि गुरु जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए। आखिर ठाकुर जी ही बोले कि ऐसा लगता है स्वामी जी हमारे आने से आप प्रसन्न नहीं हुए। तो बोले नहीं प्रभु, प्रसन्न तो मैं भय हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहे हो। कि कहाँ सोच रहे हो? कि मैं सोच रहे हूँ कि आप प्रकट कर लिए हमने आपको, तो हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, तो आपको तो मैं नभा दबा के लंगूटी पहरा दूँगा, लेकिन प्रिया जी को मैं कौन सी लंगूटी पहराऊँ, प्रिया जी को कैसे स्नान कराऊँ, ये मैं विचार कर रहा हूँ, यह चिंता में हूँ। स्वामी जी ये तो प्रकट करने से पहले आप सोचते, अब ये तो आपकी चिंता, आप ही जानो। अच्छा मैं ही जानूँ? अच्छा तो ठीक है। स्वामी जी ने फिर ताल पूरा लिया और फिर अपना पद गाया। पद के द्वारा ही ठाकुर जी को सब बात करते। तो उन्होंने पद गाया और पद को भाव हो, आप दो जुर्मिन एक हो, और देखते ही देखते दोनों प्रिया प्रीतम एक हो गए। तो कृष्ण के स्वरूप में हो गए, तो समस्या हल हो गई। बस के प्रभु अब तो ठीक है। ठाकुर जी मुस्कुराए गए। जब वो चलने लगे ठाकुर जी तो पैर पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो प्रभु? कि आप ही तो अकेले भक्त नहीं है, हमारे तो और भी है, हमें तो सबकी हाजिरी देनी। कि नहीं प्रभु, मैं आपको देखने के बाद मैं संसार को कहाँ देखूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकूँ। तो बोले स्वामी जी मैं अपना प्रतिबिंब आपको दूँ और आप बाकी सेवा आराधना करो, समय समय पे हमारा आपको साक्षात्कार हो तो देखो। और ऐसे कह के ठाकुर जी गायब रह गए। तो जहाँ जगह वो गायब है वही जगह को जब खोदा गया तो ये बांके बिहारी की प्रतिमा निकली। अच्छा। प्रतिमा निकली तो अब आप बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ खास तौर पर देखना एक ही प्रतिमा है, राधा जी अलग से नहीं है, लेकिन एक ही प्रतिमा में दोनों के दर्शन हैं। वो आप कैसे करेंगे? वो आप श्रृंगार को देख के करेंगे। श्रृंगार को कैसे देखेंगे? कि नीचे लहंगा ये राधा जी का हुआ, ये ऊपर ओढ़नी ये राधा जी की हुई, ये बगलबंदी ये कृष्ण जी की हुई,
ये पटका ये कृष्ण जी का हुआ, नाक में नथ और बेसत ये राधा जी। तो राधा कृष्ण दोनों का श्रृंगार एक ही विग्रह में है। ओके, लोग बस जानते नहीं है, तो बस जय हो ठाकुर जी की करी और चल दी। कोई नहीं, ऑडियंस को अंकल जी आपके माध्यम से अच्छा मिला। और ये थोड़ा सा बता दीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण जी जो खेलते थे बॉल से और वो बॉल गिर गई ना, ऐसा कुछ, ये किधर है? यमुना जी में। हाँ। वो काली नाग का उद्धार करना था, इसलिए ये गेंद मिला ठाकुर जी। तो ये स्थान कहाँ है देखने के लिए इधर? ये यही यमुना जी के किनारे है। यमुना जी के किनारे, निधिवन से थोड़ा आगे। निधिवन जी से थोड़ा आगे। अच्छा अच्छा, पूरा सब स्थान वृंदावन में है। हाँ अंकल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मेवाड़ की धरती पे कभी आप पधारे। अरे मेवाड़ से तो मीराबाई यहाँ आई। हाँ, तो वही हमें वहाँ क्यों ले जा रहे हो? अरे लेकिन हमारे आने से पूरा मेवाड़ ही आ गया। हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करते हुए आप आओगे तो हमारे को वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। और एशिया की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की जयसमंद, आपने नाम सुना होगा, जयसमंद झील, जयसमंद बांध, वहाँ का रहने वाले हैं हम। और आप आए कभी, हमारे को भी थोड़ा सेवा का मौका दे उधर। मेरा वृंदावन का है, छुड़ाओ। पर नहीं, छुड़ा नहीं रहे हम, खाली आए घूमने के लिए आओ प्लीज़। हमारा निवेदन ये है, जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको भी थोड़ा हल्का बूस्ट मिलेगा। आप किसी के यहाँ चाय भी पियोगे तो भी वो चाय वाला भी आगे इस देश की अर्थव्यवस्था के मैं कोशिश करना सर। आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे देशवासियों को मैं ये संदेश देता हूँ कि ये मथुरा की नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी में आए और ये अंकल जी के यहाँ रेस्तरा खोल रखा है, यहाँ पे निवास करें। और आप जेपी रिसर्च के नाम से आओगे तो यहाँ पे कुछ आपको मिल भी जाएगा और अच्छी सेवाएं इन्होंने दी हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंकल जी, वृंदावन के विषय में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, वृंदावन के विषय में जानकारी भी मिलेगी। और अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं और बताएंगे आपको कि इस बारे में। और ये देखो पीछे, लेकिन वृंदावन के लिए कम से कम 3 दिन का टाइम लेके। बिल्कुल 3 दिन का टाइम, मैंने ऑडियंस को बताया था, 3 दिन का टाइम लो। और एक बार जो वृंदावन की रज, हवा, पानी से जो स्पर्श कर लेता है, ये उसको बार बार खींचता है। हाँ बिल्कुल। और आप पहली बार अगर आए हैं तो आपको देखना, दोबारा आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। ये खींचता है। और यहाँ मथुरा की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे अंकल जी।